आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। अगर इस वीडियो पर क्लिक किए हैं तो बिल्कुल सही जगह पर क्लिक किए हैं जी। आज जिस टॉपिक को आपके सामने लाए हैं, इस टॉपिक से बहुत सारे लोगों का फोबिया होता है, डर। प्रीपोजिशन नाम सुनने से ही लोगों के मन में डर हो जाता है कि प्रीपोजिशन को समझना आसान नहीं है। हालांकि डर के पीछे का कारण यह भी हो सकता है कि आपने किस तरह से पढ़ा। तो एक पढ़ने का तरीका होता है, अगर पढ़ने का तरीका आपका सही है तो सब कुछ चीज़ें आसान होता है। वही चीज़ जो किसी दूसरे टीचर के द्वारा आप चीज़ें कठिन लग सकता है, वही चीज़ किसी दूसरे टीचर के द्वारा बहुत आसान भी लग सकता है। तो समझाने का तरीका पर डिपेंड करता है। तो आप अगर इस वीडियो पर क्लिक किए हैं तो आप मेरे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए और देखिए कि आपको प्रीपोजिशन समझ में आता है या नहीं। व्हाट इज प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन इज ए वर्ड। ये डिफिनेशन से सवाल तो हमारा पूछता नहीं हमारे बोर्ड एग्जाम में, क्लास 12 के एग्जाम में, लेकिन इस चीज़ को हम समझ लेते हैं कि रियल में प्रीपोजिशन क्या है। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जी जो यूज किया जाता है बिफोर ए नॉन और प्रोनाउन। यह किसी नाउन के पहले इस्तेमाल होगा या नाउन के बदले में जो शब्द आता है प्रोनाउन उसके बदले में उसके पहले यूज होगा। टू शो इट्स रिलेशन, इसके पहले क्यों इस्तेमाल होता है? तो रिलेशन दिखाने के लिए। अनदर वर्ड, और ये अनदर वर्ड क्या हो सकते हैं? तो अनदर वर्ड हो सकते हैं वर्ब, एडजेक्टिव या फिर नॉन, या फिर नॉन की जगह पर प्रोनाउन भी हो सकता है। तो नॉन का नॉन के साथ रिलेशन बताए, या फिर नॉन का प्रोनाउन के साथ रिलेशन बताए, या फिर एडजेक्टिव का वर्ब के साथ रिलेशन बताए, या फिर वर्ब का एडजेक्टिव के साथ रिलेशन बताए। तो रिलेशन बताने वाला एक वर्ड है, इसलिए इसको हम लोग इन शॉर्ट हम लोग जानते हैं कि प्रीपोजिशन इज ए रिलेटिंग वर्ड। कैसा वर्ड जी? रिलेटिंग वर्ड। प्रीपोजिशन का कौन सा वर्ड से जानते हैं हम लोग? जैसे नाउन को नेमिंग वर्ड कहते हैं, उसी प्रकार प्रीपोजिशन को रिलेटिंग वर्ड कहते हैं। प्रीपोजिशन को आप तोड़िएगा तो प्री मतलब पहले, पोजिशन मतलब स्थान, अर्थात इसका स्थान जो है पहले ही होता है। और ये किसके स्थान से पहले होता है? तो यह किसी नॉन या फिर प्रोनाउन के स्थान से पहले होता है। ओके, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे सी इज वेटिंग फॉर द बस। सी इज वेटिंग फॉर द बस। अब सी इज वेटिंग अपने आप में बोल रहे हैं कि सी इज वेटिंग। अब आगे चीज़ों को हम रिलेट करना चाह रहे हैं, किसका इंतजार कर रही है? तो बस का। तो ये बस के साथ वेट का जो है रिलेशन बताने के लिए हम प्रीपोजिशन इस्तेमाल किए हैं फॉर का। किसका जी? फॉर का। सी इज वेटिंग ब्लैंक द, और ये फॉर प्रीपोजिशन हम लोग पर्पस बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पर्पस बताने के लिए कि सी इज वेटिंग फॉर व्हाट, किस लिए इंतजार करे? तो बस के लिए। तो पर्पस बता रहे हैं के लिए के अर्थ में। ही इज इंटरेस्टेड ब्लैंक म्यूजिक। म्यूजिक भी नॉन है, बस भी नॉन था, नॉन के पहले इस्तेमाल हुआ। म्यूजिक भी नॉन है जी, और नॉन से पहले इन लगा हुआ है। सी ही इज इंटरेस्टेड, ही इज इंटरेस्टेड वेयर। तो आप लोकेशन बताना चाह रहे हैं कि किस चीज़ में इंटरेस्ट है उनका? तो म्यूजिक में इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर इन प्रीपोजिशन है जो भी नॉन के पहले है। द डोर ऑफ द हाउस, यहाँ पर दो डोर देख पा रहे हैं और ये जो हाउस देख पा रहे हैं, दोनों हम नॉन के कैटेगरी का ये वर्ड है, और दोनों को ज्वाइन करने के लिए ऑफ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किए नहीं हैं। और ऑफ जो है वह किसी रिलेशन को बताने के लिए इस्तेमाल करने वाला प्रीपोजिशन है। रिलेशन बताने के लिए ऑफ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, आई एम कमिंग फ्रॉम पटना। अब जब किस चीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट बताना चाहते हैं या फिर ओरिजिन बताना चाहते हैं तो उसके लिए हम फ्रॉम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। तो लिखें फ्रॉम, आई एम कमिंग फ्रॉम पटना, अर्थात आपका लोग बताना चाह रहे हैं कि ओरिजिन कहाँ से आप आ रहे हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट बताना चाह रहे हैं कि पटना से आ रहे हैं। सी विल कम ऑन ब्लैंक मंडे, वह कब आएगा या फिर कब आएगी? तो मंडे को। तो यहाँ पर देख रहे हैं मंडे, पटना, ये सब चीज़ें जो है वह नॉन ही है। ये सब चीज़ें क्या है? नॉन है, और नॉन के पहले हम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किए हैं। ही हैज़ बीन वेटिंग सिंस मंडे, वह मंडे से इंतज़ार कर रही है। अब देखिए यहाँ पर बच्चा कन्फ्यूज होता है। बच्चा को यह कन्फ्यूजन होता ही ना, बच्चा यह चीज़ को समझना ही नहीं चाहता कि कहाँ प्रीपोजिशन लगे, कहाँ पर नहीं लगे। बच्चा को प्रीपोजिशन से संबंधित प्रश्न यह है कि कहाँ पर हम सिंस लगा दें, कहाँ पर ऑन लगा दें, कहाँ पर फ्रॉम लगा दें, कहाँ इन लगा दें, कहाँ एट लगा दें, कहाँ ऑन लगा दें। इससे बच्चे के मन में बहुत डर रहता है, कहाँ ऑफ लगा दें। और अब ऐसी बात है, यूजेज पर सवाल ज़्यादा आते हैं, और ये मैटर बात की है कि कहाँ प्रीपोजिशन लगता है, कहाँ नहीं लगता है। जब आगे एडवांस क्लासेज के लिए आपको तैयार करवाया जाएगा
तो उसमें बेहतर चीज़ों को बताया जाएगा। अभी हम लोग इस चीज़ को आपको समझाने का प्रयास करते हैं, जिससे बोर्ड एग्जाम में ऐसा कुछ वर्ड दिखाई दे। उससे पहले हमें क्या भरना है गुरुजी, इस चीज़ को बता दीजिए, तो हम यहाँ पर आपके साथ आए। ही हैज़ बीन वेटिंग सिंस मंडे। यहाँ पर मंडे से पहले आप देख पा रहे होंगे कि सिंस लगा हुआ है, लेकिन ही विल कम ऑन मंडे, यहाँ पर मंडे से पहले ऑन लगा हुआ है। अब स्टूडेंट कन्फ्यूजन यही से क्रिएट हो जाता है कि हम मंडे के पहले कभी ऑन लग जाता है, कभी मंडे के पहले सिंस लग जाता है। तो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पर, हमारा कॉन्टेक्स्ट किस प्रकार है, किस प्रकार की चीज़ों को आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं, किस प्रकार के आइडियाज़ को आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उस बेसिस पर जो है हम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी शब्द के पहले ये फिक्स वाली बातें नहीं है कि ये फिक्स चीज़ें हैं। हाँ, कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जो फिक्स भी होते हैं। ओके, जैसे सी इज वेटिंग फॉर द बस, तो फॉर यहाँ पर प्रीपोजिशन हुआ। ही इज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, यहाँ पर इन प्रीपोजिशन हुआ। आई कमिंग फ्रॉम प्रीपोजिशन हुआ, सॉरी आई एम रियली सॉरी। सी विल कम ऑन मंडे, ऑन प्रीपोजिशन हुआ। अच्छा, जब फ्यूचर में किस चीज़ को बताना चाहते हैं कि पार्टिकुलर डे को ही वह काम होने वाला है, तो उसके पहले हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही विल कम, वह आएगी, कब आएगी, तो पार्टिकुलर डे को आप बताना चाहें कि कब आएगी, तो कब आएगी, तो मंडे को आएगी, तो यहाँ पर ऑन लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो देखिए, इस जब टेंस पढ़े होंगे तो ही हैज़ बीन वेटिंग से पता चल रहा होगा आपको कि ही हैज़ बीन वेटिंग से हमको पता चल गया कि यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, और इसीलिए जो है इसके पहले हम सिंस इसलिए लगाएं ताकि यहाँ पर बताना चाह रहा है कि मंडे से इस काम को, या फिर मंडे से वह वेटिंग कर रही है, तो वह मंडे से वेटिंग कर रही है, तो पहले से बातें अब तक की बातें करना चाह रहे हैं, तो इसलिए हम सिंस का इस्तेमाल करें। ओके, तो ये दोनों डिफरेंस आपको समझ में आया होगा कि मंडे के पहले ऑन काहे लगाएं और फिर मंडे के पहले सिंस क्यों लगाएं। बाकी एग्जांपल सर के सामने और भी लाते हैं। अच्छा, नहीं तो एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने लिखते हैं, इस बात को समझ पाए होंगे कि सी इज वेटिंग, तो पर्पस बताने के लिए फॉर, किसका इंतजार करें, तो पर्पस क्या है, तो बस का, तो इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। तो मिटाते हैं इसको। ही इज इंटरेस्टेड, किस चीज़ में इंटरेस्ट होता है उनका। अच्छा, ये फिक्स प्रीपोजिशन भी इस बात को याद रखें कि इंटरेस्ट के बाद इन ही आना है, इंटरेस्टेड इन ही आएगा, इंटरेस्टेड इन द डोर ऑफ द हाउस। अब डोर का हाउस के साथ रिलेशन बताना चाह रहे हैं, तो ऑफ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल, द डोर ऑफ द हाउस। आई एम कमिंग, आप ये बताना चाह रहे हैं कि कहाँ से आप चीज़ों को आ रहे हैं, आप अपना ओरिजिन बताना चाह रहे हैं, तो आई एम कमिंग फ्रॉम पटना। हाँ, अगर ये दोनों सेंटेंसेस को आप समझ पाएँ तो एक सेंटेंस आपके सामने और भी लिखते हैं जिससे आप कन्फ्यूज हो, लेकिन कन्फ्यूज होने के बाद आपको चीज़ें बेहतर समझ में आता है। जैसे आई विल हैव बीन वेटिंग, आई विल हैव बीन वेटिंग फ्रॉम मंडे। अब यहाँ पर एक ही वर्ड लिखा गया है मंडे, और यहाँ पर भी मंडे, यहाँ पर भी मंडे। मंडे के पहले यहाँ सिंस लगाए हैं, मंडे के पहले यहाँ ऑन लगाए हैं, मंडे के पहले यहाँ पर फ्रॉम लगाए हैं। तो क्या तीनों में से कौन सही है, या फिर तीनों सही है, तो तीनों सही है। दोनों कैसे सही, जो आपको बताएं कि अगर कोई पास्ट टाइम से कोई एक्शन करना शुरू किए और प्रेजेंट तक ही करते जा रहे हैं, तो उस चीज़ को आप डिनोट करने के लिए सिंस का इस्तेमाल कर दिए कि सिंस मंडे। लेकिन किसी भविष्य में ही करना है, लेकिन किसी पार्टिकुलर डे को ही करना है और उस चीज करके समाप्त कर देना है, तो उस चीज़ को सी विल कम ऑन मंडे, तो मंडे को इंतजार करेगी, बस मंडे को वह आएगी तो काम खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं आई विल हैव बीन वेटिंग, आप इंतजार करते रहेगा, अर्थात फ्यूचर में किस चीज़ को स्टार्ट करिएगा और फ्यूचर में तो हम वहाँ पर ऑन का इस्तेमाल करेंगे किसी भी डे के पहले या डेट के पहले। और जब डे या डेट का चीज़ों को हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि पास्ट में टाइम में शुरू किए और प्रेजेंट तक उसका चीज़ों को है, तो सिंस का इस्तेमाल करेंगे। अगर फ्यूचर में कोई चीज़ कर रहे हैं कि उस दिन से शुरू करेंगे और उस दिन तक समाप्त कर रहेंगे, तो फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। ओके, इस चीज़ को हम टेंस में भी पढ़ाते हैं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं। जबकि फ्यूचर में जैसे ही हम जाते हैं तो हम फॉर और फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं, सिंस का इस्तेमाल नहीं करते। बस छोटा सा बात, या छोटा बात आपको अगर समझ में आ रहा है तो बहुत है। जितना हम केवल समझा रहे हैं, आप चीज़ों को बर्डन में ना लें, आप चीज़ों को ध्यान से समझने का प्रयास करिए। यहाँ पर कुछ चीज़ें जो लिख दी हैं, इन, ऑन और एट, ये किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है जी, ये टाइम को कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है। इस बात को समझिए कि प्रीपोजिशन जो यूज होता है, प्रीपोजिशन, एक तो पोजीशन से पता चला कि यह तो पोजीशन के लिए इस्तेमाल होगा। प्रीपोजिशन को आप अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
प्रीपोजिशन को टाइम के कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं, टाइम बताने के लिए। प्रीपोजिशन को आप लोकेशन बताने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लोकेशन बताने के लिए, प्लेस बताने के लिए कि कहाँ पर कोई चीज़ें है। तो टाइम बताने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लोकेशन बताने के लिए भी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं टाइम। और एक रिलेशनशिप बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं, किस चीज़ के लिए जी? रिलेशनशिप बताने के लिए। बस यही है, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल या तो रिलेशनशिप के लिए कर सकते हैं, या लोकेशन या प्लेस बताने के लिए कर सकते हैं, या टाइम बताने के लिए कर सकते हैं। जब भी आप सेंटेंसेज को, आप जानते हैं कि प्रीपोजिशन को आप जब बेहतर प्रैक्टिस करना है तो अधिक से अधिक सेंटेंसेज के थ्रू आपको प्रैक्टिस करना होगा, तब ये बेहतर होगा इसमें, ठीक है। और ये नहीं तो अकेले कंप्लीट होने वाला है। ये अगर टॉपिक को चलाया जाए तो धीरे धीरे कर करके ये 15 दिन भी चल सकता है, 1 महीना भी चल सकता है, 2 महीना भी चल सकता है। प्रीपोजिशन टाइम के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया जा सकता है, प्रीपोजिशन लोकेशन या प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और प्रीपोजिशन रिलेशनशिप बताने के लिए भी इस्तेमाल करें। 3 ही कॉन्टेक्स्ट अपने माइंड में आप ध्यान में रखिए कि आप ध्यान में रखिए कि लोकेशन बता रहा है, कि प्लेस बता रहा है, या टाइम बता रहा है, या फिर रिलेशनशिप बता रहा है। खैर यहाँ पर जो आपको सब लिखा गया है वो टाइम के कॉन्टेक्स्ट में हम लिखे हैं, और चीज़ों को और भी बताएंगे कि हम प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखे हैं, रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखे हैं। जैसे द मॉर्निंग, अगर हम मॉर्निंग के पहले द लिखते हैं तो आर्टिकल हो गया, और यह ऐसे तो मॉर्निंग है तो मॉर्निंग या आफ्टरनून या फिर समर। जब भी ये सब विंटर, समर हो, विंटर हो, रेनी हो, ये सब सीजन है जी। तो जब भी कोई टाइमिंग को लेकर के बात करें कि कोई मंथ हो, जैसे जनवरी फरवरी भी रह सकता है, जनवरी बोल रहे हैं, जनवरी, फरवरी बोल रहे हैं, ठीक है। तो जब भी कोई ईयर हो, जैसे 1980 है, 2025 भी लिख सकते हैं, या फिर 2026 भी लिख सकते हैं, तो इसके पहले इन का इस्तेमाल करेंगे। इन 2026, इन फरवरी, इन जनवरी, इस सब के पहले इन लगेगा, ओके। द मॉर्निंग के पहले इन लगेगा, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन समर, इन विंटर सीजन, इन रेनी सीजन। तो इन सब जब भी आपको दिखाई देगा तो इनसे पहले अगर प्रीपोजिशन लगाना है टाइम के कॉन्टेक्स्ट में तो इन और ऑन में, तो इन ही लगाइए। फिर ऑन कहाँ इस्तेमाल करेंगे? तो कोई डे या डेट के लिए, कोई डे या डेट के लिए, जैसे मंडे, संडे, सैटरडे, ये सब क्या है? डेट है, और उसके पहले ऑन लगा देंगे, ओके। ऑन संडे, ऑन सैटरडे, और ऑन जून 3, जून तो महीना लिखा गया है लेकिन इसके बाद में 3 कर दिया है, अर्थात 3 जून की बात करना चाह रहे हैं तो ऑन 3 जून होगा जी। 1 अक्टूबर हो रहा है, 1 अक्टूबर 2023, तो साथ में ईयर भी दे रखा है और 1 अक्टूबर भी दे रखा है, तो आप इस पर जाइएगा तो ऑन 1 अक्टूबर होगा, ऑन 1 अक्टूबर। क्रिसमस डे, क्रिसमस डे आप जानते हैं किसी पार्टिकुलर डे को ही मनाया जाता है, तो इसलिए ऑन क्रिसमस डे होगा, ना कि इन क्रिसमस डे। ट्यूसडे, ट्यूसडे इवनिंग, ट्यूसडे के साथ इवनिंग जुड़ा हुआ है, तो आप ट्यूसडे पर फोकस करके कि ऑन नज़दीक वाला जो है या फिर जो स्मॉलेस्ट है उस पर ध्यान दें कि ऑन ट्यूसडे इवनिंग होगा। एट का इस्तेमाल हम जहाँ करते हैं जहाँ पर स्पेसिफिक टाइम आपको बताना हो। कौन सा टाइम जी? स्पेसिफिक टाइम बताना हो। स्पेसिफिक टाइम आपको जब बताना हो तो एट का इस्तेमाल करते हैं। स्पेसिफिक मतलब स्पेशल, खास, उस टाइम। जैसे 9 PM तो एट 9 PM, 8 o'clock एट 8 o'clock, एट 6 PM एट नाइट। देखिए द नाइट रहता है तो इन लगा देते, इन द नाइट, लेकिन केवल नाइट है तो एट नाइट, जनरल नाइट की बात किया जा रहा है। एट नून फिक्स होता है, एट मिड डे, एट डिनर टाइम, एट डिनर, एट दैट मोमेंट, ओके, एट दैट मोमेंट। तो इस सब के पहले एट लगेगा, ओके। यहाँ तक की बात समझ में आया? तो आपके सामने कुछ और सेंटेंसेस लाते हैं। बिल्कुल वीडियो में बने रहना है, छोड़ के नहीं जाना है कि ये चीज़ें कम समझ में आ रहा है या फिर ज़्यादा। आपको बेहतर समझाने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पर, ओके। चलिए कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लाए हैं जिससे हम सीखेंगे, जहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए। द एग्जामिनेशन विल बेगिन, द एग्जामिनेशन विल बेगिन। अब कर रहा है बेगिन अर्थात स्टार्टिंग। अभी इसके पहले बताए थे कि स्टार्टिंग करने के लिए या ओरिजिन बताने के लिए हम कौन सा प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं जी? तो फ्रॉम का। किसका इस्तेमाल करते हैं? फ्रॉम का। तो यहाँ पर फ्रॉम ही होगा आंसर, ऑन मंडे नहीं होगा। कि फ्यूचर में है तो है, फ्यूचर इंडेफिनिट में तो है, लेकिन बिल ऑन मंडे होगा नहीं। बेगिन अगर नहीं रहता, इसके जगह पर जो एग्जामिनेशन बिल बेगिन, तो एग्जामिनेशन शुरू कब से होने वाला है ये आप बताना चाह रहे हैं। तो किसी पार्टिकुलर डे से शुरू होने वाला है तो फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। किस दिन से शुरू होने वाला है? भविष्य में, तो फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे, ऑन का नहीं होगा। नेक्स्ट, आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन, मैं इस टाउन में रह रहा हूँ चाइल्डहुड से। अब जैसे ही हुड वाला वर्ड दिखाई दे तो हम इस्तेमाल करेंगे सिंस का, ना कि फॉर का, ओके।
नेक्स्ट सेंटेंस, द लैडर सॉरी द लैडर सॉरी द लैडर लीन्ड ब्लैंक द बॉल। लैडर किसको बोलते हैं? वो वाला जो सीढ़ी, बांस वाला जो सीढ़ी होता है, या फिर किसी प्रकार की सीढ़ी जिसको दीवार पर ऐसे करके लगाया जाता है। तो उसके अगेंस्ट में जो बॉल होता है उसके अगेंस्ट में लगाइएगा तभी वह लगेगा। अगेंस्ट कहने का मतलब है उसके रिवर्स में, उसके अपोजिट में। अगर इस प्रकार का बॉल है तो इस प्रकार आपको लगाना होगा उसके रिवर्स में, तो रिवर्स में अर्थात अगेंस्ट में। तो द लैडर लीन्ड अगेंस्ट द बॉल होगा। श्याम टीचेज मैथमेटिक्स। अब यहाँ पर आपसे प्रीपोजिशन जानना चाह रहा था कि बेसाइड लिखा है कि बेसाइड्स लिखा है। तो बेसाइड का मतलब होता है इन द साइड ऑफ, इन द साइड ऑफ का मतलब के बगल में, और बेसाइड्स का मतलब क्या होता है जी? के अलावा। क्या होता है इसका मतलब? एक्सेप्शन में, कि अगर देखिए वह मैथ तो पढ़ाते ही हैं, श्याम मैथ तो पढ़ाता ही है या पढ़ाते हैं, इसके अलावा वह इंग्लिश भी पढ़ा लेते हैं जी। तो क्या यहाँ पर होगा? बेसाइड। आप बगल बताना चाहते हैं कि इसके अलावा बताना चाहते हैं? तो अलावा बताना चाहते हैं तो इसमें एस लगाइए, एस। हर एम्प्लॉयर ऑलवेज फाइंड फॉल्ट्स। अब उसका जो एम्प्लॉयर है वह ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट पाते रहता है, ब्लैंक हर। अब यहाँ पर बाई हर होगा कि इन हर होगा? कितना है जो ऑब्जेक्टिव के हर देख के बाई लगा देते हैं, वो चले जाते हैं पैसिव वॉइस वाला चीज़ पर समझने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर तो सेंटेंस स्ट्रक्चर जो पैसिव में है नहीं, हर एम्प्लॉयर ऑलवेज फाइंड्स, तो V1 V5 है, तो पैसिव में कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो हम बाई के साथ क्यों जाएंगे? तो फॉल्ट इन ही होता है, फॉल्ट इन, किसी चीज़ में दोष निकालना जी, हमेशा दोस्त निकालते रहता है उसका एम्प्लॉयर जो है। द कैट इज हाइडिंग ब्लैंक द बेड। अब बेड के अंदर अगर छिपा हुआ है कैट, तो अंडर होगा कि बिटवीन होगा? अब बिटवीन तो किसी चीज़, दो चीज़ के बीच में होता है। जब दो चीज़ों के बीच में बात करते हैं, कितने चीज़ों के बीच में? दो चीज़ों के बीच में अगर आप बात करते हैं, दो के बीच में, तो हम बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं जी, दो के बीच में। लेकिन ये सेंस दे रहा है कि बेड के अंदर वह जो है छिप गया, तो अंडर का इस्तेमाल करेंगे जी, अंडर का। नेक्स्ट है द चाइल्ड रैन ब्लैंक द रोड। अब रोड को एक क्रॉस किया जाता है ना कि, जैसे ऐसे इस प्रकार की रोड है, तो इस प्रकार से क्रॉस करके इधर जा रहे हैं या इस तरह से इधर आ रहे हैं, तो इसको एक क्रॉस द रोड कहते हैं। रोड को क्रॉस करना, क्रॉस से याद रख सकते हैं कि रोड को क्रॉस किया जाता है, तो एक क्रॉस द रोड होगा। क्या होगा जी? एक क्रॉस द रोड। आई कांट मीट यू टुमारो ब्लैंक आई हैव एन अपॉइंटमेंट। अब देखिए रीजन बताना चाह रहे हैं, रीजन बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सिंस का, रीजन इस्तेमाल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बिकॉज का, रीजन बताने के लिए हम प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं फॉर का। ठीक है, कहना चाह रहा है कि मैं आपसे कल नहीं मिल सकता हूँ, कारण बताना चाह रहा है कि क्योंकि मेरा क्या है जी? एन अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट है, तो अगर आप कल से नहीं मिल सकते हैं तो आप रीजन बताना चाह रहे हैं, तो रीजन बताने के लिए फॉर का इस्तेमाल। हेंस तो रिजल्ट बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जी। हेंस मतलब आता है ऐसा इस प्रकार हुआ, रिजल्ट बताने के लिए हेंस का इस्तेमाल करते हैं और रीजन बताने के लिए फॉर का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई कांट मीट यू टुमारो फॉर आई हैव एन अपॉइंटमेंट। ही डाइड ब्लैंक हिज सोसाइटी। अब डाइड के बाद ऑफ प्रीपोजिशन भी लगता है, डाइड के बाद फॉर प्रीपोजिशन भी लगता है, लेकिन जब कोई बीमारी से मरता है तब हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो है वह किसी चीज़ के लिए, जैसे यहाँ पर लिखते हैं ही डाइड ऑफ ब्लैंक नेशन, हिज नेशन रहता है, अपने राष्ट्र के लिए कोई मर रहा है, अपने सोसाइटी के लिए कोई मर रहा है, तो अगर अपने राष्ट्र या सोसाइटी के लिए मर रहा है तो फॉर का इस्तेमाल करेंगे। किसके लिए जी? फॉर के लिए। रंजन बाज एक्यूज ब्लैंक थेफ्ट। तो थेफ्ट है, उस पर दोष है ऐसा, एक्यूज के साथ फिक्स प्रीपोजिशन है ऑफ। क्या जी? ऑफ। एक्यूज है। आई ड्रॉप माई कार। बताए थे कि ये जो चीज़ें हैं कि एक होता है फ्रॉम और एक होता है टू। फ्रॉम का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और टू का मतलब एंडिंग पॉइंट, जब कहाँ जा रहे हैं, डेस्टिनेशन आपका क्या है। जैसे हम परवलपुर से चलें और पटना हमारा डेस्टिनेशन है, तो आप स्टार्ट कहाँ से किए? परवलपुर से, तो स्टार्टिंग पॉइंट को बताने के लिए फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे, और एंडिंग पॉइंट आपका कहाँ है, कहाँ डेस्टिनेशन आपका जाना है, तो आपको पटना जाना है, तो टू का इस्तेमाल करें। तो डेस्टिनेशन या लास्ट लोकेशन जो आपको बताना है कि फाइनली आपको कहाँ जाना है, तो टू का इस्तेमाल करेंगे, और स्टार्ट कहाँ से किए हैं तो फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई ड्रॉव माई कार, मैंने अपने कार को चलाया, कहाँ से कहाँ तक, तो फ्रॉम परवलपुर टू पटना, अर्थात स्टार्ट कहाँ से किए? परवलपुर से चलाना, एंड कहाँ किए? तो पटना तक है। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंसेज है आपके सामने हम जो है दूसरे वीडियो में ला करके देंगे। आज थोड़ा सा अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। ओके, आप देख ही पा रहे होंगे बीच बीच में खोखी आ रहा है। तो नेक्स्ट डे हम आपसे मिलते हैं, इस पर और भी बेहतर एक्सप्लेनेशन लेकर आपसे मिलते हैं। प्रीपोजिशन का 2 वीडियो होगा। ओके जी, थैंक यू।